उज़ुमाकी चैप्टर 5 ट्विस्टेड सोल। तो मैंने जैसे कि तुमसे कहा था, ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है पूरी उज़ुमाकी सीरीज़ का। और अगर तुमने बाकी के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाकर देख लेना। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुरुतो टाउन में हमेशा से रो हाउसेस रहे हैं। रो हाउसेस वो होते हैं जिन घरों में 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग परिवार रहता है, पर उनको अलग करने में सिर्फ एक दीवार होती है। मतलब घर तो वो एक ही होता है, पर एक दीवार बनाकर उसे बांट दिया जाता है। कुछ नई बिल्डिंग्स के बीच में है और कुछ एक दूसरे के पास है, और कुछ इतने पुराने हो गए हैं कि वो गिरने की कगार पर आ गए हैं। फिर सीन बदलता है और हमें कीरी देखने को मिलती है, जो अपने स्कूल से वापस लौट रही थी। कीरी को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। मैंने तुमसे कहा था उससे दूर रहना, अगर अगली बार तुम मेरी बेटी के साथ दिखे तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आसान शब्दों में मैं तुम्हें बताऊं तो ये प्यार का चक्कर है। लड़के का नाम है काजुनोरी और लड़की का नाम है योरिको। तो योरिको के डैड और उसका बड़ा भाई वो 2 प्यार करने वालों को अलग कर रहे होते हैं। योरिको का भाई काजुनोरी को पंच मारता है और कहता है दोबारा मेरी बहन से बात मत करना। कीरी ये सब देख रही होती है। वो काजुनोरी से पूछती है क्या तुम ठीक हो और ये सब क्या हुआ था तुम्हारे साथ। काजुनोरी उसे बताता है वो लड़की मेरे साथ रो हाउस में रहती है। हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, लेकिन हमारा परिवार एक दूसरे का दुश्मन है। पर मैं और योरिको एक दूसरे से प्यार करते हैं। वेल, तुम समझ सकती हो, तुम्हारे पास सुइची है, पर हमारी फैमिली हम दोनों को एक साथ देखना नहीं चाहती है। हमने बहुत कोशिश करी उन्हें बनाने की, पर कुछ भी काम नहीं आया। ये सारी बातें कीरी सुन रही थी। फिर कीरी 4th वॉल ब्रेक करती है और हमें बताती है कि ये लड़का जिसका नाम काजुनोरी निशिकी है, ये मेरा क्लासमेट है जब से हम एलिमेंट्री स्कूल में थे। ये पहले एक पुराने रो हाउस में रहता था, पर वो मकान काफी अच्छा था, तो उसके ओनर ने उसे रिफर्बिश करा और उनके कमरों को रेंट पे दे दिया। काजुनोरी की फैमिली कुरोतो टाउन के एक पुरानी बिल्डिंग में रहने आ गई, जहाँ पर और भी गरीब फैमिली रहती थी, और उस घर के लोगों को लोग गिरी नज़र से देखते थे। फिर काजुनोरी कीरी से कहता है वो बदल गए हैं। कीरी पूछती है कौन लोग। काजुनोरी बताता है हमारा परिवार मुझे और यूरिको को छोड़कर बाकियों का दिल बेंड हो चुका है, और ये इस वजह से क्योंकि वो अपनी गरीबी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लोग अपने आप को अलग मानते हैं और अपने आप को बाकी लोगों से अलग दिखाते हैं, और जब वो लोग आपस में लड़ाई करते हैं तो उनको रोकना नामुमकिन हो जाता है। ऐसा लगता है कि उन लोगों ने अपना आपा ही खो दिया हो। फिर कीरी काजुनोरी से कहती है पर तुम तो ऐसे नहीं हो। जब मैं तुम्हारे घर खेलने आई थी तब तुम्हारे परिवार वालों ने मेरे साथ काफ़ी अच्छा बिहेव किया था। काजुनोरी कहता है बच्चे इन चीज़ों को नहीं दिख पाते हैं, मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए। कीरी उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम चल सकते हो। काजुनोरी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। कीरी बताती है आखिर में मुझे ही उसे घर छोड़ना पड़ा। फिर काजुनोरी के घर का सीन दिखाते हैं। उसके घर वाले उससे बहुत नाराज थे और वो चिल्लाकर कहते हैं काजुनोरी मैंने तुमसे मना किया था उस लड़की से मत मिलना, ऊपर से उन्होंने तुम्हें मारा भी है। तब काजुनोरी के डैड बोलते हैं ये हरामी इंडोस, मैं इन्हें सबक सिखा कर रहूंगा। काजुनोरी की मॉम कहती है उन्होंने मेरे बच्चे को चोट पहुंचाई है, ये जरूर उसके बेटे का काम होगा। अगर उसके पास कोई काम होता तो वो मेरे बेटे को कभी चोट ना पहुंचाता। तभी दीवार के पीछे से आवाज आती है, जाहिर सी बात थी वो योरिको की फैमिली की थी। चुप हो जा कुतिया वरना मैं तुझे मार डालूंगी। कीरी अपने मन में सोचती है ये दोनों एक दीवार के अपोजिट रहते हैं, फिर भी इनकी आवाज कितनी साफ आ रही है। फिर वो दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को बहुत गालियां देती है, जो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, पर तुम खुद ही वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। बहरहाल उनकी लड़ाई चलती रहती है। फिर तभी काजुनोरी चिल्लाकर कहता है आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आता है, मैं योरिको से प्यार करता हूँ। तभी वो घर के बाहर चला जाता है। वो देखता है कि योरिको भी रोते हुए उसके पास आ रही होती है, पर उन दोनों के डैड जो प्यार के दुश्मन थे वो उन्हें पकड़कर वापस घर ले जाते हैं। कीरी ये सारी बातें सुइची को बताती है और उससे मदद मांगती है, पर सुइची उसे साफ मना कर देता है। कीरी उससे पूछती है पर क्यों तुम उनकी मदद नहीं करोगे। सुइची उन्हें बताता है ये सब उन रो हाउस की वजह से है, वो घर भी स्पाइरल से कर्स है। स्पाइरल ने उनकी आत्माओं को बदल दिया है और जल्द ही उनके परिवार वाले स्पाइरल की वजह से बर्बाद हो जाएंगे। सुइची कीरी से पूछता है क्यों ना हम दोनों इस शहर को छोड़ दे, हम दोनों आज ही भाग जाते हैं। कीरी गुस्से में कहती है नहीं, भूल जाओ कि मैंने तुमसे मदद मांगी थी, और कीरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर सीन बदलता है और कीरी हमें बताती है मुझे काजुनोरी और यूरिको की फिक्र हो रही थी, तो कुछ दिनों के बाद मैं उनसे मिलने चली गई और मैंने देखा कि वो लोग फिर से लड़ रहे थे। कीरी उनसे पूछती है क्या हुआ, कोई बात है। तब काजुनोरी की माँ उससे कहती है कीरी मुझे तुम्हें देखकर अच्छा लगा, इनकी आवारा और बदतमीज लड़की ने मेरे काजुनोरी को कल से कहीं गायब कर दिया है। तभी योरिको की माँ कहती है ये तुम्हारे लड़के की गलती है। फिर योरिको की फैमिली योरिको को ढूंढने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ योरिको और काजुनोरी एक पुराने घर में सो रहे थे।
नहीं मेरा मतलब आराम कर रहे थे। तभी उन्हें आवाज़ सुनाई देती है और उनकी आँख खुलती है। वो देखते हैं कि दो सांप आपस में लिपटे हुए थे। ये देखकर वो घबरा जाते हैं। यूरिको कहती है ये कितना अजीब है, क्या ये लड़ रहे हैं बिल्कुल हमारे परिवार वालों की तरह? कज़ुनोरी कहता है नहीं ये लड़ नहीं रहे हैं, ये दोनों प्यार कर रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें सांप ऐसा करते देखे तो समझ जाना वो ये कर रहे होते हैं। बहरहाल वो सांप गड्ढे में चले जाते हैं। फिर वहाँ कीरी आ जाती है और वो उस घर में जाकर देखती है यूरिको और कज़ुनोरी आपस में प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, पर हमें ये समझ में नहीं आएगी क्योंकि हम तो सिंगल हैं। तो बहरहाल कज़ुनोरी यूरिको से कहता है हम दोनों कल यहाँ से भाग जाएंगे। ये सुनकर यूरिको काफी खुश हो जाती है। तभी यूरिको का बाप और उसका भाई उन्हें ढूंढ लेता है। कीरी उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकते हैं। यूरिको के डैड कज़ुनोरी को पंच मारते हैं और यूरिको को खींचते हुए ले जाते हैं। कीरी कज़ुनोरी से पूछती है क्या तुम ठीक हो? अगर तुम दोनों साथ में भाग जाओगे तो ठीक रहेगा और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बाद में कीरी को रियलाइज होता है कि उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसकी बॉडी घूम कैसे गई थी। फिर अगले दिन कीरी और सुइची उन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। सुइची कीरी से पूछता है क्या वो सच में आ रहे हैं? कीरी कहती है हाँ, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हमसे यहाँ पर मिलेंगे और वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। कज़ुनोरी बताता है कि हमारे पेरेंट्स को हमारे भागने के बारे में पता चल गया है और उनमें से कोई स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रहा है। कीरी कहती है तो अब हमें क्या करना चाहिए? सुइची कहता है तो हम लोग रोड से नहीं बल्कि बीच के रास्ते से जाएंगे। वो लोग भाग कर जाने लगते हैं पर इनकी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है, तुम सही समझे। यूरिको के पेरेंट्स उसे ढूंढ लेते हैं। फिर वो दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कज़ुनोरी के डैड मिल जाते हैं। फिर भी वो चारों भागते रहते हैं लेकिन वो भागते भागते थक जाते हैं और गिर जाते हैं। फिर यूरिको का भाई कहता है मुझे तुम्हें कितनी बार पीटना पड़ेगा, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? यूरिको कहती है कज़ुनोरी ये हमें फिर से अलग कर रहे हैं। कज़ुनोरी कहता है नहीं इस बार नहीं। यूरिको पहले जो किया था वो करो। इस तरीके से वो दोनों ही अपनी बॉडी को घुमा देते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और आपस में लिपट जाते हैं बिल्कुल उन सांपों की तरह। उनके पेरेंट्स उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं पर उनकी बॉडी एक दूसरे से टाइटली लिपट चुकी थी जिसे अलग करना नामुमकिन था। यूरिको कहती है बस करिए डैड, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। फिर वो दोनों रेंगते हुए समुद्र के अंदर चले जाते हैं और हमें बताया जाता है कि उन्हें उस वक्त आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद से वो कभी नहीं दिखे और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो तुम्हें एक बात बताऊं, इसके बाद से सारे चैप्टर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने मांगा लवर दोस्त के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।